नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप जानते हैं एसएससी जीडी की नई वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है। हालांकि अभी उसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, पर ये जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके की डेट्स जो है आपको निकल कर आ रही है, मानकर चलिए कि जल्दी आपको ऑफिशियल डेट्स भी आपको दिखने को मिल जाएगी। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए कि हम अपनी तैयारी कब से स्टार्ट करें। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सर तैयारी तो हम अपनी कर लें, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। बात एकदम सही है, क्योंकि सबसे पहली जो आवश्यक चीज है वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, और उसके बाद आवश्यक चीज है कि कैसे पढ़ना है। फिर एक और आवश्यक चीज जुड़ जाती है कि कितना पढ़ना है। इन सभी बातों के जवाब आपको अगले 5-10 मिनटों में मेरे द्वारा मिल जाएंगे। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से बूटानी सर भी कहते हैं। हम लोग ये जो छोटा सा इवेंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस डिस्कशन के ऊपर कि एसएससी जीडी का सिलेबस जो है वो क्या है। और एक और बात कि अभी यानी कि जो पिछली परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें बहुत सारे नए टॉपिक भी जुड़े हैं। अभी तक जो परीक्षा हो रही थी 2021-22 तक अगर मैं लेकर चलूं तो मेरे बच्चे, तो उसमें क्या था कि कुछ लिमिटेड 5-6 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो 2022-23 वाली परीक्षा हुई है, जो कि आपकी 10 दिसंबर के आसपास, बल्कि 10 जनवरी से स्टार्ट हुई थी संभवतः, वो जो है तही उसकी डेट अभी मुझे क्लियर नहीं याद आ रही है। तो इसमें यानी कि जो अभी 22-23 वाली जो परीक्षा हुई है, जिसका रिजल्ट अभी आया था कुछ दिनों पहले, इसमें कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं। अब कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार आपसे कहूंगा कि सभी लोग पहले तो सेशन को शेयर कर देना, ताकि आपके और भी जितने भी मित्र हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेरे साथ बाकायदा सारी क्लासेस भी होंगी, कौन सी क्लास कब होगी उसके बारे में भी आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहले बात कर लें कि 2021-22 तक जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आए हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें मुख्य थे जो आपसे पूछे गए हैं। तो पर्यायवाची से प्रश्न आते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न, ये जो टॉपिक हैं ये पहले आते थे और अब नहीं आते, ये तो आते ही आते हैं। इनके अलावा कुछ नए टॉपिक और ऐड हो गए हैं। कौन कौन से? तो एक तो पर्यायवाची से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। विलोम से प्रश्न जो है वो 2021-22 तक आए हैं, और 2022-23 वाले में भी आए हैं। तो ये जो हैं ये तो ऐड हुए ही हुए हैं, इसके अलावा कुछ नए और हैं, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 21-22 तक की जो परीक्षा हुई एसएससी जीडी की, उनमें पर्यायवाचियों से प्रश्न पूछे गए। 1-2 प्रश्न पर्यायवाची के रहते थे, लगभग 2 प्रश्न लगभग विलोम के रहते थे, क्योंकि पहले हिंदी के 25 प्रश्न आते थे, अब हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी के 20 प्रश्न आए थे, और 2021-22 तक की जो परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी के 25 प्रश्न आते थे। क्लियर? वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे पूछ लिया जाता है कि जिस बच्चे के माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनाथ कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवीरा कहते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वर्तनी शुद्धि, कई सारे शब्द आपको दे दी जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको शुद्ध रूप इनका बताइए। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है, और आपको अगर ऐसे लिख कर दे दे और कहेगा जरा बताएं अभिषेक शब्द की वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आप कहोगे सर ये तो अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है? कि जो सा बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, मूर्धन्य सा बनेगा, दंतसा नहीं बनेगा। वाक्य शुद्धि यानी कि वाक्यों में शुद्धि भी पूछी जाती है। वाक्य का अशुद्ध रूप दे देगा और आपसे कहेगा इसका शुद्ध रूप बताएं। कई बार ऐसा भी होता है मेरे बच्चे कि पूरे वाक्य में कोई एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा गलत कर देगा, और उसके सही मतलब उससे मिलते जुलते 4 विकल्प आपको देगा, कहेगा इनमें से सही वाक्य चुनिए, तो आपको चुन लेना होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति वाक्य में भी पूछी जाती है। जैसे पूछ लिया जाता है कि राम ने राधा रिक्त स्थान को, है ना, राम ने राधा रिक्त स्थान दिए। अब मान लीजिए ऐसा वाक्य दे दिया और आपके सामने 4 ऑप्शन उसने बना दिए। मान लीजिए ऐसा वाक्य दे दिया और उसने क्या किया कि आपके सामने 4 ऑप्शन बना दिए। मान लीजिए यहां पर कह देगा को, या कह देगा पर, या कह देगा के, या कह देगा से। अब इनमें से आपको यहां पर एक चुनकर भरना है। राम ने राधा को कपड़े दिए, राम ने राधा पर कपड़े दिए, राम ने राधा के कपड़े दिए, राधा से कपड़े दिए। क्या हो जाएगा? राम ने राधा को कपड़े दिए। इस तरीके के वाक्य आपको रिक्त स्थान पूर्ति आपसे वाक्यों में पूछी जाती है, और बहुत आसान आती है, बहुत कठिन नहीं आती है। और जब आप क्लासों में लगातार रहोगे, रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास होगी हिंदी की, जैसे पहले भी होती थी, और यदि रोज क्लासों में रहोगे तो 20 के 20 प्रश्न आपके सही होंगे। इस बात का वादा पहले भी किया और निभाया, फिर से कर रहा हूं, फिर निभा दूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश में यहाँ से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे जाते थे और अब भी पूछे जाते हैं।
ध्यान दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर 5 रिक्त स्थान छोड़ देगा और आपसे उनको भरवाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक थे जहां से प्रश्न 2021-22 तक आते थे। अब 2022-23 की जो परीक्षा हुई थी उसमें यहां से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये तो है ही, ऐसा नहीं कि हट गए, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं। अब वो नए टॉपिक कौन कौन से ऐड हुए हैं जरा उनको आप देख लें कि कौन कौन से नए टॉपिक ऐसे मेरे बच्चे जो ऐड हुए हैं। तो नए जुड़े टॉपिक यानी कि 2022-23 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, मतलब जो पीछे भी दिखाया था आपको वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा ये भी आपको पढ़ने हैं। संज्ञा से प्रश्न पूछा गया था, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इन संज्ञाओं से प्रश्न कई पूछे गए। सर्वनाम से प्रश्न आपसे पूछे गए कि आपसे निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर आपसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्रिया से प्रश्न पूछे गए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी पूछी गई है और सबसे अधिक पूछी गई द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया भी पूछी गई है। तो ये सब भी आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं। विशेषण से भी प्रश्न बने हैं परीक्षा में। काल से भी बहुत प्रश्न बने हैं कि निम्न में से अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य चुनिए, या फिर पूछा जाता है आपसे कि इसमें से अपूर्ण भूतकाल किस वाक्य में है, ये पहचानिए। तो यहां से प्रश्न आएंगे, मैं आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करो। वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। क्रिया विशेषण से प्रश्न भी पूछे गए हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो सबको विस्तार से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना। 2 नवंबर से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है शाम को 7 बजे। प्रत्येक क्लास में रहोगे, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। बशर्ते क्या करना है कि समय से क्लास में आ जाना है। और अभी से ही अभी आपको इवेंट भी दिखा दूंगा, जाकर उस इवेंट को लाइक भी कर देना और अपने मित्रों को शेयर कर देना, ठीक है। कि उसके अलावा वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपकी परीक्षा में ये टॉपिक आते थे और ये टॉपिक अभी भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ने हैं। उसके साथ साथ मेरे बच्चे आपको ये जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं ये भी पढ़ने हैं। उसके अलावा अब आप कहोगे सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो 28 तारीख को आपके लिए एक बहुत प्यारी एक अनाउंसमेंट है विवेक सर के साथ में। एक सीरीज आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। आप कहोगे सर सीरीज का नाम क्या है, तो सीरीज का नाम रहेगा